हेलो एवरीवन। मैं आज आपके साथ एक रियल लाइफ लव स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये रियल लाइफ लव स्टोरी शुरू होता है 1994 न्यूयॉर्क से, जहाँ पे क्रिस्टियाना और गाब्रियल मिलते हैं, दोनों को एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में। 1994 में क्रिस्टियाना का उम्र होता है 37, वहीं गाब्रियल का उम्र होता है 68। दोनों के बीच प्यार होता है, दोनों सोचते हैं शादी करने का, और न्यूयॉर्क सेरेमनी 1994 में दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है लोरेंजो। मैं बता दूं, क्रिस्टियाना एक प्रोफेसर रहती है बोस्टन यूनिवर्सिटी में, जो लिटरेचर पढ़ाती हैं, बोस्टन लिटरेचर पढ़ाती हैं। वो अपना जॉब छोड़ देती हैं शादी करने के बाद। वहाँ पर गाब्रियल एक रिच पर्सन होते हैं, उनका प्रॉपर्टी मासाचुसेट्स, मनमट और फ्रांस में रहता है। टियाना और गाब्रियल वो अपना ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बिता रहे होते हैं। गाब्रियल के बढ़ते उम्र के कारण से उनको बहुत बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उस समय जो हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाते हैं तो उनका पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है क्रिस्टियाना। इससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच कितना प्यार है और गाब्रियल कितना भरोसा करते हैं अपनी पत्नी क्रिस्टियाना के ऊपर। तो एक दिन अचानक से जब मनमन हाउस में दोनों, मनमन टाउन के हाउस में जब भी रुके हुए रहते हैं क्रिस्टियाना और गाब्रियल उनका सन, तो अचानक से एक यूएस गवर्नमेंट का टैक्स बिल आता है, जहाँ पे क्रिस्टियाना का नाम उस टैक्स बिल में नहीं होता है। क्रिस्टियाना जानना चाहती हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हर बिल में क्रिस्टियाना और गाब्रियल का नाम रहता है, पर इस बिल में उनका कोई नाम था ही नहीं। क्रिस्टियाना का पर्टिकुलर कोई नाम था ही नहीं। तो इस बारे में अधिक जानने के लिए वो एक एडवोकेट को अपॉइंट करती हैं। क्रिस्टियाना का लॉयर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके आके बोलते हैं कि किसी कारण बस गाब्रियल आपका नाम सेलडिट से हटा दिया है। मामला क्या है जानने के लिए वो और प्रयास करती हैं और उनको पता चलता है कि उनका शादी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो दोनों पति पत्नी हैं ही नहीं। उसके बाद और कोशिश करने पर यह पता चलता है कि 20 साल पहले 1994 में ही उनका डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स कैसे, कहाँ, कब हुआ? तो शादी के 4 महीने के बाद ही गाब्रियल ने डाइवोर्स ले लिया है। पर यह कैसे पॉसिबल है कि आपने पत्नी को बिना बताए ही पति डाइवोर्स ले लिया? और ये डाइवोर्स लिया गया है डोमिनिकन रिपब्लिक में। डोमिनिकन रिपब्लिक का लॉ ये कहता है कोई भी पति या पत्नी का काउंसिल, पति पत्नी दोनों का काउंसिल आके वो डाइवोर्स कर सकते हैं, और उनका डाइवोर्स प्रोसीजर इतना सिंपल है कि वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो उनका डाइवोर्स पिछले 20 साल पहले ही हो चुका है। जो 20 साल उन्होंने साथ में गुजारे वो नल एंड वॉइड है, उनका कोई शादी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। एक क्रिस्टियाना और गाब्रियल के बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। क्रिस्टियाना उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और गाब्रियल भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गाब्रियल ने क्यों डाइवोर्स लिया। इसका कारण पता चलता है कि गाब्रियल नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में आके अगर डाइवोर्स होता है तो उनका एसेट्स, उनका प्रॉपर्टी क्रिस्टियाना को मिले। गाब्रियल अपना प्रॉपर्टी और एसेट्स बचाने के लिए ये डाइवोर्स ले लिया था। क्रिस्टियाना जानना चाहती हैं कि जो डाइवोर्स लिया गया है विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ क्रिस्टियाना वो कितना सही। जो डाइवोर्स लिया गया था गाब्रियल के द्वारा वो एक फेयर वे में नहीं लिया गया था। कैसे? गाब्रियल एक अपॉइंट करते हैं एडवोकेट क्रिस्टियाना की तरफ से और एक एडवोकेट अपने तरफ से, और वो फिक्स रहता है पहले से कि वो म्यूचुअल कॉन्सेंट में अपना डाइवोर्स ले रहे हैं, और डोमिनिकन रिपब्लिक में ये अलाउ है। इसलिए उनका डाइवोर्स हो गया और क्रिस्टियाना को पता भी नहीं चला। तो ये नहीं बोल सकते ये फेयर वे में डाइवोर्स हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये ऑब्सेशन है अपना प्रॉपर्टी, अपना एसेट बचाने का,
आपने अगर डाइवोर्स होता है किसी भी इंसान का, इंडिया में चाहे यूएस में हो, तो उसके लिए बहुत सारा अदर्स वे हैं। अभी जो क्रिश्चियन ने पिटिशन फाइल की थी कोर्ट में लीगलिटी ऑफ डाइवोर्स को लेके, उनका ऑर्डर या जजमेंट कैसा आया मुझे तो पता नहीं, वो मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे मिला नहीं। अब आते हैं स्टोरी के अंत में। एक गाब्रियल ने जो कोशिश करके जो फ्रॉडुलेंट डाइवोर्स लिया था, बस वो एक ही उपाय था अपने प्रॉपर्टी और एसेट्स को बचाने के लिए। तो इसका उत्तर है ना। गाब्रियल के पास बहुत सारा और भी ऑप्शन था, अपने प्रॉपर्टी और एसेट बचा सकते थे। यही छोटा सा स्टोरी आपके सामने रखना चाहता था। अगर आपको सही लगे, आपका कुछ व्यू है या आपका कुछ ओपिनियन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सही जवाब दे सकूँ।